फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथन के अंदर सेट्स। सेट्स क्या है? सेट्स हमारे एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर हमारी डाटा टाइप क्या क्या हमारी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड फोर्थ हमारा सेट। सेट क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं होता, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। जैसे आपका लिस्ट में और में टपल्स में डिक्शनरी में क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अनऑर्डर का मीनिंग देखेंगे हम। अनऑर्डर मीन्स दैट द आइटम इन ए सेट डू नॉट हैव ए डिफाइन ऑर्डर। ये हमें कंपल्सन नहीं है। अपने स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा, उसके बाद हमने उसको फोर्थ पे। आउटपुट कहाँ पे दिखाएगा? फोर्थ में भी दिखा सकता है और थर्ड के अंदर भी दिखा सकता है, राइट। सेट आइटम्स कैन अपीयर इन ए डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम यू यूज देम एंड कैन नॉट बी रेफर्ड टू बाय इन इंडेक्स और की। इंडेक्स क्या होता है? जैसे इंडेक्सिंग बताई थी आपको, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। और की होती है जो उसके अंदर वैल्यू होती है हमारी, वो कीज के अंदर आएगी। अब अनचेंजेबल का बताया था आपको। अनचेंजेबल क्या है? सेट्स आइटम आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज द आइटम आफ्टर द सेट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। जब हम सेट को क्रिएट कर देते हैं उसके बाद उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सेट्स को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया हमने? सेट, ठीक है। ये हमने क्या करी? करली ब्रेसेस के अंदर, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी, ट्रू, 1 2। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे डाटा टाइप कैसे यूज की हमने। ये क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है, तीनों। ट्रू क्या हमारी बुलियन डाटा टाइप है, और 1 2 क्या है? इंटीजर टाइप से, ठीक है। अब इसको क्या करना हमने? प्रिंट करवाना हमने सेट को। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? अब ये देखो, यहाँ पे ट्रू कहाँ पे था? हमारा फोर्थ पोजीशन के ऊपर। ये क्या कहाँ पे दिखाया हमें? फर्स्ट के ऊपर। ट्रू लास्ट में है, तो ये क्या हमारा? अनऑर्डर्ड। कभी भी रन करोगे तो आउटपुट क्या होगा हमारा? जैसे बनाना अब थर्ड पे है, हो सकता है वहां फर्स्ट पे आए, लास्ट में आए, तो इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम काउंट करते हैं। द वैल्यू फॉल्स, जैसे दो चीजें होती, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। फॉल्स को हम क्या करते हैं? 0। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दिया? 0 भी लिखा है और यहाँ पे क्या है? फॉल्स भी लिखा दिखाई दे रहा है आपको। तो दोनों का मीनिंग सेम है, इसको 0 लिखो या फॉल्स। तो उसको सेट के अंदर क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू को कंसीडर्ड नहीं करता। ये भी मेन है इसके अंदर पॉइंट्स। तो द वैल्यू फॉल्स एंड 0 आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यू इन सेट्स एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट, ठीक है। जैसे हमने सेट के अंदर क्या क्या लिखा है? एक वेरिएबल क्या लिया हमने? सेट, उसके अंदर क्या लिखा? एप्पल, बनाना, चेरी, फॉल्स, ट्रू और 0। प्रिंट सेट। अब देखो क्या क्या आउटपुट दिखा है? फॉल्स, ट्रू, चेरी, एप्पल, बनाना। 0 नहीं दिखाया क्योंकि हमारा फॉल्स और 0 क्या हमारी दोनों सेम वैल्यू, ठीक है। अब डाटा टाइप लेते हैं हम। डाटा टाइप कैसे कर सकते हैं हम? सेट आइटम्स कैन बी एनी डाटा टाइप। जैसे ये हमारा किस में बताया था आपको? स्ट्रिंग के अंदर। ये किस में? हमारे न्यूमेरिक के अंदर, ठीक है। और ट्रू फॉल्स वगैरह क्या हमारी बुलियन। जैसे सेट 1 में क्या लिखा हमने? स्ट्रिंग टाइप से दे दिया। सेकंड में क्या लिया हमने? न्यूमेरिक। और थर्ड में हमारा बुलियंस। तो अब देखो क्या आउटपुट क्या दिखाएगा? चेरी, एप्पल और बनाना, ठीक है। इसका ये ब्रैकेट्स रहेगी हमारी, ये हमारा आउटपुट रहेगा। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा? एक सिंगल कॉमा के अंदर आउटपुट के लिए इंटीजर फॉल्स, ठीक है। अब ए सेट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप भी। जैसे अभी तो आपको दिखाई दिया सेट 1 2 3 अलग अलग दिखाई दिए हमने किए है वैल्यूज, उसके अंदर अलग अलग डाल दी, ठीक है। लेकिन हम इकट्ठा भी डाल सकते हैं। इकट्ठा डालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो, थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ इसका। ये देखिए, ठीक है। सेट 1 के अंदर क्या लिखा है? एबीसी। एबीसी हमारा क्या है? स्ट्रिंग टाइप से।
34 क्या है न्यूमेरिक, ट्रू क्या हमारा बुलियन, ठीक है, मेल भी हमारी क्या है स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। अब क्या किया मैंने प्रिंट सेट 1 को किया, अब ये देखो आउटपुट क्या दिखाया 33, 34, 40, फिर ट्रू, फिर ABC और मेल, तो ये सभी डाटा टाइप्स हमारे इसके अंदर हम डाल सकते हैं। अब सेट को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे ए की वैल्यू क्या किया हमने सेट, प्रिंट टाइप क्या किया हमने ए, अब ए को हमने चेक करना है कि ए जो के अंदर जो वैल्यू डाली हमने वो किस टाइप की हमारी क्लास है सेट, राइट, क्लास क्या हमारी सेट, टाइप कमांड जो हमारी वो किसके लिए करते हैं उसके डाटा टाइप बताने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट है टू क्रिएट ए सेट, क्रिएट करना है, जैसे ए के अंदर एक वेरिएबल लिया हमने ए की वैल्यू अंदर करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डाल दी हमने 10 बीनो 56 20, ये हमारी क्या आ गई फ्लोट के अंदर आ गई पॉइंट्स डेसिमल वैल्यू, राइट। प्रिंट ए किया तो सभी हमारी क्या दिखा दी वैल्यू दिखा देगा, राइट। उसके बाद क्या डुप्लीकेट वैल्यू नोट अलाउड, आपको पहले भी बताया था डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है ये अलाउ नहीं करता, जैसे हमने यहाँ 10 बीनो 56.7 ट्रू 56.7, तो प्रिंट में क्या दिखाया ए की 56.7 को दिखाएगा, देखो 10 ट्रू और बीनो को, ठीक है। अब इसके अंदर ऑपरेशंस करते हैं सेट्स के अंदर, कोई वैल्यू ऐड करना किस तरह करेंगे हम, टू ऐड या इंसर्ट एनी आइटम इन द सेट वी कैन ओनली ऐड वन आइटम एट ए टाइम, एक टाइम में हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे ए के अंदर लिखा हमने ये, ठीक है। एक अब क्या यूज किया ए डॉट एड, ए डॉट एड, एड में क्या ऐड करना हमने हेलो, ठीक है, प्रिंट क्या कर दिया ए, अब देखो क्या क्या दिखाएगा ट्रू 10 बीनो हेलो भी दिखाया है 56.7 और बीनो, इस तरह से हम ऐड कर सकते। उसके बाद अगला फंक्शन हमारा अपडेट, आल्सो यूज टू ऐड आइटम इन द सेट, ऐड तो कर ही सकते हैं बट वी कैन ऐड मोर देन वन आइटम यूजिंग एज मेथड, कौन सी कमांड से कर सकते हैं हम अपडेट से, देखो ऐड से तो एक ही आइटम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपडेट जो यूज करते हैं फंक्शन उसके अंदर हम बहुत सारे आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे ए के अंदर ये आपने ये लिया, उसके बाद ए डॉट अपडेट स्क्वायर ब्रैकेट्स को शुरू करके हेलो और 21 हमने ऐड करना, प्रिंट है, देखो क्या क्या है हमारा ट्रू भी आया है 10 भी आया है हेलो भी आया है 21 भी 56.7 और बीनो, ठीक है। तो अपडेट के थ्रू हम मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पॉप, पॉप कहता है टू रिमूव और डिलीट एनी आइटम्स फ्रॉम द सेट्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इट रिमूव द लास्ट आइटम ऑफ द सेट्स, जो लास्ट में आपके आइटम रहेगा उसको क्या करेगा वो रिमूव करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए वेरिएबल के अंदर क्या क्या लिखा हमने 10 बीनो 56.7 ट्रू और ये वैल्यू, ठीक है, प्रिंट ए डॉट पॉपअप, पॉपअप किसको करेगा ये रिमूव 56.7 को, ठीक है। उसके बाद ये था पॉपअप, अब रिमूव करना हमने to remove or delete any item from the set by our choice, ठीक है। जैसे ए के अंदर आपको बताया वैल्यू लिखी हमने ये ए डॉट रिमूव ट्रू, ठीक है, किसको रिमूव करना हमने ट्रू को, ठीक है। अब प्रिंट किया क्या हमने 56, ये देखो ये हमारी क्या है ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी क्या हमारी सेम है, ठीक है। तो ये क्या करता है डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं उठाता है, ए की वैल्यू को उठाए 56.7, उसके बाद 10 और बिनो ट्रू को क्या कर दिया इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्लियर, किसी चीज को क्लियर करने के लिए टू क्लियर होल सेट एट वंस, एक टाइम में कंप्लीट पूरे सेट को रिमूव करना, जैसे ए डॉट वैल्यू डाली है आपने ए डॉट क्लियर किया प्रिंट है तो सेट आ गया हमारा खाली, क्योंकि वैल्यू तो हमारी रिमूव हो चुकी है। अब करते हैं हम यूनियन, यूनियन क्या हमारा देखो used to join two set but it will print the unique value from both set and ignore the repeated ones, also denotates with operators पाइप सिंबल्स के थ्रू। अब देखो इसमें क्या करेगा ज्वाइन करता है
ठीक है। लेकिन क्या करता है, ओनली जो यूनिक वैल्यू होगी उसी को प्रिंट करेगा। जैसे ए के अंदर क्या लिखा हमने 10 बीनो ये वैल्यू लिखी, बी में भी हमने क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी। अब क्या करना हमने, प्रिंट ए डॉट यूनियन बी, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। अब ये देखो क्या क्या हमारी मोर, ठीक है 33, उसके बाद क्या है ट्रू, ट्रू के बाद क्या किया 6 10 4 45 वगैरह, इस तरह से सारी की सारी यूनिक वैल्यू को करेगा। उसके बाद है इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन कहता है दिस मेथड ओनली प्रिंट द सेम वैल्यू, जो सेम वैल्यू रहेगी उसको प्रिंट करेगा। जैसे ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली और बी के अंदर, ठीक है। तो क्या किया हमने, प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन बी, तो इसमें सेम क्या हमारी, देखो सेम वैल्यू की सेम वैल्यू क्या हमारी, कुछ भी नहीं, 10 भी नहीं, बिनो कुछ भी नहीं है, नहीं है ना दोनों में, तो इसने क्या कर दिया, ओनली सेट को दिखा दिया। उसके बाद क्या हमारा, इंटरसेक्शन आल्सो डिनोट विद एंड ऑपरेटर और सिंबल लाइक प्रिंट ए एंड बी। इंटरसेक्शन के लिए क्या कर यूज करते हैं हम, ए एंड बी, इट विल शो द सेम आउटपुट एज अबव, सेम दिखाएगा, ठीक है इंटरसेक्शन। अब आगे हमारा सेट। सेट क्या, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू सेट, किसी लिस्ट को किसके अंदर कन्वर्ट करना हमने, सेट के अंदर। अब बताया था लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ए इक्वल टू, यह कर दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये क्या हमारा एक लिस्ट है। अब बी डॉट बी इक्वल टू क्या कर दिया, सेट ए, जो एक थी हमारी लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको बी में प्रिंट भी करवाते हैं, तो ये हमारी सेट के लिए होता था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, लिस्ट भी आपको हम बता चुके हैं, लिस्ट के लिए क्या बताया था आपको, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट आर स्टोर्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेन जो डिफरेंस रहेगा लिस्ट के अंदर और ये सेट के अंदर, लिस्ट जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगी और सेट जो आएगा हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। इसके अंदर भी क्या है, हमारी डाटा टाइप लिस्ट आएगा। अब फंक्शन यूज करेंगे काउंट, किसी चीज को काउंट करना। जैसे यहाँ एक वेरिएबल लिया हमने ए, ये वैल्यू डाल दी हमने, प्रिंट ए डॉट काउंट बिनो। अब बिनो कहाँ पे हमारा, कितने बार है, एक बार, ठीक है, इसको काउंट करना है। उसके बाद इंडेक्सिंग, हाँ देखो सेट के अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं थी हमारी, क्योंकि अनऑर्डर्ड था वो, लेकिन हमारी इसके अंदर क्या रहेगी, इंडेक्सिंग होती है हमारी लिस्ट के अंदर। इंडेक्स फंक्शन चेक द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इंडेक्स वैल्यू आर स्टार्ट विद 0। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको, 0 से स्टार्ट करते हैं लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ए के अंदर एक वेरिएबल लिया है, ए के अंदर क्या डाल दी हमने, वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या करना, प्रिंट ए डॉट इंडेक्स, किसकी इंडेक्सिंग चेक करना हमने, बिनो की, कितने नंबर पे है, वैसे देखी जाए तो 1 2 3 3 पे है, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारा, 0, 12 जो आएगा इंडेक्स 0 पे, 22 1 पे, बिनो 2 पे, तो हमारा क्या आ गया आउटपुट 2। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट, इंसर्ट करना कोई चीज, ए के अंदर अपने वैल्यू डाली, ए डॉट इंसर्ट क्या किया हमने 2, ठीक है, कोमा लगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर मोर, ठीक है। अब क्या करना हमने, जो इंडेक्स नंबर 2 रहेगा उसमें क्या ऐड करना हमने, मोर, ठीक है। प्रिंट किया, जैसे अभी क्या था हमारा 12 22, ये 0 1 2 यहाँ पे आएगा, तो 12 22 मोर आ गया हमारा। पॉपअप, पॉपअप क्या करता है, एनी आइटम्स को डिलीट करना। To delete any items also in pop-up function by default, delete the top value, top value को क्या करता है ये, delete। उसके अंदर क्या बताया था, पॉपअप लास्ट वैल्यू को डिलीट करना, ठीक है। ये क्या करता है, टॉप वैल्यू को, जैसे अभी क्या लिखा हमने, लास्ट वैल्यू ही है टॉप वैल्यू 12 22 बिनो 9, तो किसको रिमूव कर रहा है, ए डॉट पॉपअप 2,
2 पे क्या हमारा बिनो, ठीक है, तो बिनो को ही रिमूव करेगा। ओहो, देखो वैल्यू क्या आ गई हमारे 12, 22 और 9, 12, 22 और 9। किसको करना हमने, ए डॉट पॉपअप 2, इंडेक्सिंग 2, इंडेक्सिंग कहाँ हमारी 0, 1, 2, तो बिनो का करेगा, ये वैल्यू हमारी आ गई। एक्सटेंड, एक्सटेंड का मीनिंग क्या होता है आप बताओ। टू इंसर्ट एनी आइटम्स इन द एंडिंग, एक्सटेंड होता है किसी भी वैल्यू जो हमने डाली है वेरिएबल्स के अंदर, उसके अंदर जैसे सेट में डाली थी, अब लिस्ट में डाल रहे हम, लास्ट में एंडिंग में जो करते हैं किसी भी अदर लिस्ट से। वी कैन ऑल्सो से दैट वी कैन मर्ज टू लिस्ट बाय यूजिंग एक्सटेंड, दो लिस्ट को इकट्ठा हमने मर्ज करना है, ठीक है। कौन से फंक्शंस के थ्रू करते हैं हम, इंसर्ट्स आइटम ऑफ द अदर लिस्ट इन लास्ट इंडेक्सिंग ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट के लास्ट में हमारा क्या रहेगा, वो चीज ऐड हो जाएगी। जैसे अब हमने क्या लिया, ए सेट्स ए लिया हमने, इसके अंदर वैल्यू डाल दी 12, 22, बिनो 9, सेकंड में क्या डाल दी 12, 23, हेलो 5, ए डॉट एक्सपेंड बी, बी ए के अंदर किसकी वैल्यू एक्सटेंड करनी है, बी की। अब देखो 12, 22, बिनो 9 तो पहले आएगा हमारा 12, 22, बिनो 9, उसके बाद बी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके लास्ट में ऐड हो जाएगी 12, 23, हेलो 5, ठीक है। ये थी हमारी एक्सपेंड। अब आता है हमारा फंक्शन अगला अपेंड। अपेंड क्या करना, टू ऐड और इंसर्ट एनी आइटम्स इन द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड होता है जो भी हमारी लिस्ट थी उसके एंड में आइटम को ऐड करना। जैसे क्या किया, ए के अंदर लिखे हमने 12, 22, बिनो 9, ठीक है, ए डॉट अपेंड, किसको ऐड करना हमने, मोर को, तो कहाँ पे ऐड करेगा, 9 के बाद मोर को ऐड करेगा, क्योंकि एंड में अपेंड होती है, 12, 22, बिनो 9, मोर। अब कॉपी, ठीक है, टू कॉपी द ऑल आइटम्स ऑफ ए लिस्ट टू द अदर लिस्ट। जैसे ए की वैल्यू डाल ली हमने, एक वेरिएबल ले लिया हमने, ए के अंदर क्या लगेगा 12, 22, बिनो 9, अब बी के अंदर क्या डालना, ए डॉट कॉपी, इसी की डुप्लीकेट कॉपी डालनी है हमने, किसको करेगा ये, बी के अंदर करना हमने, तो सेम बी की वैल्यू क्या दिखा दी, 12, 22, बिनो 9, यही हमारी ए की थी, ठीक है। अब शॉर्टिंग, शॉर्टिंग क्या होता है, असेंडिंग, किसी चीज को असेंडिंग करना या डिसेंडिंग करना, ठीक है, शॉर्टिंग कहलाता है हमारा। शॉर्टिंग फंक्शन यूज टू अरेंज द आइटम्स ऑफ द लिस्ट आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है, या हमारा हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ए टू जेड, छोटे से बड़ा, छोटा छोटा छोटे से बड़ा तो चलेगा, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा, ए डॉट, ए के अंदर वैल्यू क्या डाली, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 3, 3, 8, 4 लिखा ना। अब इसको किसको शॉर्ट करना हमने, ए डॉट शॉर्ट, फंक्शन यूज कर लिया हमने शॉर्ट, तो प्रिंट ए में क्या दिखाएगा, पहले 1, 2, फिर दिखाएगा 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ठीक है। ये तो कर दिया हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब हमने क्या करना है, रिवर्स, रिवर्स किसमें आएगा हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक। इफ यू वांट शो द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन क्या करेगा, ए डॉट शॉर्ट, शॉर्ट में क्या लिखोगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो प्रिंट में क्या करेगा, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ये देखिए 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन रिमूव। टू रिमूव एनी आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट बाई टेलिंग द आइटम्स नोट इंडेक्सिंग। जैसे यहाँ ए इक्वल टू लिखे 1, 2, 5, 7, 8 वैल्यू लिखिए, ए डॉट रिमूव 5, हमने किसको रिमूव करना है, 5 को, ठीक है। अब ये देखिए इसका आउटपुट क्या है हमारा, ए डॉट रिमूव 5, 5 को रिमूव करेगा। हमने इंडेक्सिंग नहीं दी, यहाँ पे क्या किया हमने, वैल्यू दी है, तो क्या है हमारे 1, 2, 5, 7, 5, 3, 4, तो 5 क्या हो गया हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका, ठीक है, राइट। यहाँ मान लो सपोज करो मैं यहाँ 4 भी लिखती हूँ, ठीक है, कोमा लगा के 4, तो क्या करेगा, इस 4 को भी वो रिमूव कर देगा, इस तरह से रिमूव कर देगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा क्लियर, लिस्ट को क्लियर करने के कंप्लीट हो। लिस्ट के लिए क्या बताया था आपको, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और सेट के लिए करली ब्रेसेस। ठीक है, तो हमने ए के अंदर क्या लिखा है 1 2 5 7 8 3 4। अब ए डॉट क्लियर, जो ए की वैल्यू है उसको क्या करना, हमने क्लियर करना, प्रिंट ए। एक तो क्या आएगा हमारा, ओनली इसका सिंबल शो करेगा। ठीक है, अब फंक्शन हमारा मैक्सिमम, लिस्ट के अंदर से हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, ए के अंदर वैल्यू डाल लिया आपने है, प्रिंट मैक्स ए। ए के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारी 8। ठीक है, अगर मैं यहां निकालती हूँ मिनिमम, ठीक है, अब यहीं पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ, कंट्रोल सी। तो इसमें आउटपुट क्या रहेगा हमारा, मिनिमम के लिए मैक्सिमम तो 8 है, मिनिमम क्या हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है लेंथ, लिस्ट की लेंथ चेक करने के, टू चेक द लेंथ ऑफ द लिस्ट। लेंथ क्या की कितनी हमारी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट कर देगा 7। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो ये हमारा टॉपिक था पाइथन के अंदर सेट्स एंड लिस्ट, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है हमारा, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं और सेट्स को क्या करते हैं हम करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट्स के अंदर क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को वो काउंट नहीं करता। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चे भी इसको समझ सके। थैंक यू।